नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह एक रैली के अंदर दिखाई दिए और उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है ये देखकर ना केवल नेपाल के अंदर बल्कि भारत के अंदर भी बड़े बड़े नेता हैरान हैं। एक्चुअल में ये पॉपुलैरिटी कैसे आई वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि ना केवल पब्लिक अब यहाँ पे फॉलो कर रही है बालेंद्र शाह को, बल्कि जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं बालेंद्र शाह को। मेरा कहने का मतलब चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, मतलब सभी के सभी लोग बालेंद्र शाह को अभी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। और जिसका स्पष्ट मतलब एक और निकलता है कि ये प्रबल दावेदारी यहाँ पे पेश करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की। इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बसंतपुर के मेयर बालेंद्र शाह का फूल माला से स्वागत किया गया। पब्लिक बहुत ज्यादा खुश थी। शायद वह यहाँ पे इतने सारे लोगों का प्यार पाने वाले काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के पहले मेयर होंगे। यानी कि जिस तरह का भव्य स्वागत आपने पहले कभी प्रधानमंत्री का नहीं देखा होगा, या फिर ऐसे कहें कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नहीं देखा होगा, लेकिन बालेंद्र शाह का इससे भी बढ़िया स्वागत देखा गया है। और उसके बाद जब वो यहाँ पे जो शो कर रहे थे, या फिर ऐसे कहें कि लोगों से वार्तालाप कर रहे थे एक बिल्डिंग में खड़े होकर, उस समय तो वो जो नज़ारा था वो देखने लायक था। हर कोई का फोन यहाँ पे जेब से निकला हुआ था और बालेंद्र शाह की फोटो लेने में या फिर वीडियो बनाने के अंदर व्यस्त था। इतना ज्यादा क्राउड जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि गाड़ी निकलना तो दूर की बात, कोई चिंटी भी ना निकल पाए। कुछ इस तरह का क्राउड हमें देखने को मिला। और इसी यहाँ पे सम्मेलन के अंदर बहुत से लोग और भी थे। मैं आपको बता दूं कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर यानी कि बालेंद्र शाह के रुख के कारण इंद्र यात्रा देखने के लिए विशेष लोग भी पैदल चल पड़े। सबसे पहले यहाँ पे बालेंद्र शाह ने पैदल चलने का अभियान शुरू कर दिया इस इंद्र यात्रा के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी इनके पीछे पीछे हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव भी उनके साथ साथ हो जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं विशंभर श्रेष्ठ, वो भी कहीं ना कहीं बालेंद्र शाह को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। स्पीकर जो हैं यहाँ पे नेपाल के देवराज, वो भी इनके साथ होते हैं। नेशनल असेंबली स्पीकर गणेश तिमल सिन्हा मंत्रियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए नजर आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि ये फेम किस लेवल की बढ़ रही है। महानगर पालिका ने पिछले जून से यहाँ पे जूथ साहिक से बसंतपुर तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। महानगर ने इस आधार पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था कि यदि विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध स्थान मिले नेपाल को, तो ये उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। राष्ट्रपति को कार से यहाँ पे जूथ सालिक देख कुमारी के घर ले जाने की तैयारी की गई थी, लेकिन महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह के इससे यहाँ पे असहमत होने के कारण उन्हें भी कहीं न कहीं यूथ ने माना और जो राष्ट्रपति हैं उनको पैदल आना पड़ा। इंद्र यात्रा के मुख्य दिन यहाँ पे गुरुवार को राष्ट्रपति से लेकर हनुमान जो नेपाल के सबसे बड़े लीडर हैं उनको भी यहाँ पे पैदल चलना पड़ा। और ये चीज अब वायरल नहीं, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जो बालेंद्र शाह हैं वो अपने एरिया के लिए अगर कुछ इंस्ट्रक्शन रखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन ना केवल आम पब्लिक के ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि खास तौर पे हम देखते हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर ही ज्यादा फॉलो करे जाते हैं। यानी कि बड़े लोग होते हैं वो वैसे के वैसे ही ऐशो आराम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया बालेंद्र शाह ने। और ये उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ाता है कि अगर रूल है तो मतलब रूल है, जहाँ पे गाड़ियां निषेध है तो मतलब है। अब चाहे भगवान भी आ जाए, आएगा पैदल ही।
ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि राष्ट्रपति भी पैदल जा रहा है, उपराष्ट्रपति भी पैदल जा रहा है, जबकि उनके पास पावर बालेंद्र शाह से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पावर पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर, लेकिन पावर उस रूल के अंदर कितनी है वो आप समझ सकते हैं बालेंद्र शाह के इस इंस्ट्रक्शन से। हाँ, हो सकता था कि वो फेवर लेने के लिए राष्ट्रपति को गाड़ी के जरिए भेज देते, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता, लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट कभी गिराना ही नहीं चाहते अपनी छवि के ऊपर, जो कि उनकी बनी हुई है और जिससे कि उन्हें यहाँ पे लोग प्यार करते हैं, ऐसी ही छवि बनाना चाहते हैं वो। और इसी के कारण मैं कह रहा हूं कि बालेंद्र शाह नेपाल के आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।